ये देखिए पजामा बनाने के लिए मैंने 44 स्टिचेस लिए हैं। ठीक है, 44 स्टिचेस लेकर अब इसको हमने सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। ठीक है, इसमें हमने शुरू में बॉर्डर नहीं बनाना है, इसलिए कि इसके शुरू में नेफ़ा बनेगा ना। ये पजामा जो है ये हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं, नेफ़े से ना, तो ऊपर बॉर्डर हम नहीं बनाएंगे, नेफ़ा हमने बनाना है। तो इस वजह से ये सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनेंगी। पहली सिलाई मैं उल्टी बना रही हूँ और उसके बाद सीधी सिलाइयाँ, सीधी बनेगी फिर उल्टी सीधी। ठीक है, उल्टी सीधी सिलाइयाँ इस तरह से हमने 12 सिलाइयाँ बनानी है। उसके बाद फिर ये इसमें नेफ़ा बनेगा। और ये मैंने एक पैंचा जो है पहले से बना के रखा हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देखिए, ये एक पैंचा जो है इसका मैंने पहले से बनाया हुआ है। और ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये जो इसका नेफ़ा है ना, ये देखिए ये इस तरह से, ये सीधी उल्टी सिलाइयों पर ये नेफ़ा बनेगा। और उसके बाद जब ये 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम इस तरह से इसको पलट के यहाँ से इस तरह सिलाई करेंगे और उसके बाद आगे का फिर इस तरह से बनेगा। और ये जब ये 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर नेफ़ा जो है किस तरीके से बनेगा फिर वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए इस तरह से ये 12 सिलाइयाँ बन गई। ठीक है, सीधी उल्टी सिलाइयाँ हमने बनाई 12, इस साइड से सीधी बनाई है और इस साइड से हमने उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं। अब यहाँ पे नेफ़ा बनेगा। ठीक है, और ये सीधी साइड से बनेगा। और ये देखिए यहाँ से जो है हमने इसको ऐसे पलट लेना है। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। और अब हम यहाँ से एक खाना उठाएंगे। ठीक है, एक खाना यहाँ से उठाएंगे और एक खाना ये वाला होगा। इन दोनों को मिलाकर अब हमने एक खाना बनाना है और इस तरह से ये जो है ना नेफ़ा बनेगा। ये देखिए, एक तो ये खाना है, पहला खाना है। ठीक है, इस सिलाई का ये पहला खाना। और यहाँ से जो है ये देखिए ये पहला जो खाना है। ठीक है, यहाँ से इनको अब हमने ऐसे इकट्ठे बुन लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये जो है नेफ़ा बनना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए ये वाला खाना और यहाँ से जो है ये वाला, देखिए ये तीसरा खाना। ठीक है, इस तरह से हमें पता चलता जाएगा ये जो हमने खाने डाले थे ना शुरू में, तो ये तीसरा वाला अब उठाएंगे। और इसको पहले हमने इसको बुनना है, फिर उसके बाद जो है ये वाला जो खाना है इसमें से। ठीक है, और इसको फिर इस खाने को हम ऐसे गिरा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको उठाएंगे यहाँ से और यहाँ से ये देखिए ये जो चौथा खाना है इसको, मतलब इन दोनों को हमने इकट्ठे बुनना है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, फिर इसको गिरा देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये नेफ़ा बनना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई जो है यहाँ से यहाँ तक और इधर से जो है इनको ऐसे उठा के और ये इसको हमने पूरी सिलाई को बंद कर देना है। मैंने सुना आज मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। आप इधर काम में करते हो? हाँ, क्या ये देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक सारा
जो है इसको सिलाई को बुन लिया है। ठीक है, अब ये देखिए ये नेफा बन गया है। अब ये देखिए ये यहाँ से भी खुला हुआ है और ये यहाँ से भी खुला हुआ है। ठीक है, इसको फिर जब हम दूसरे पैंचे के साथ सिलाई करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देंगे, ये छोड़ देंगे ना, ताकि इसमें के अंदर हम इलास्टिक डाल सकें ना, क्योंकि ये देखिए ये हमने नेफा बनाया है। ये देखिए ये जो दूसरा पैंच है, देखिए इसका भी ये नेफा इस तरह से बन गया और अब ये इसका भी बन गया। ठीक है, अब ये देखिए नेफा बनाने के बाद अब हमने सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है बग़ैर किसी कटाई के यहाँ तक। ठीक है, इतनी सीधी उल्टी सिलाइयाँ बना कर उसके बाद फिर हमने यहाँ से इसकी कटाई शुरू करनी है। तो ये सारी अब मैं सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊँगी यहाँ से। अब ये देखिए ये उल्टी सिलाई है, ये उल्टी सिलाई बनेगी, फिर उसके बाद ये जो है सीधी सिलाई आएगी। ठीक है, सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है और जितनी लेंथ उसकी हमने एक पैंचे की बनाई है, जब इसकी भी बन जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसकी कटाई शुरू करेंगे। 3 to 1 से इसकी हम कटाई करेंगे। मैं फिर आपको वो कटाई भी करके बताऊंगी कि हमने इसकी कटाई कैसे करनी है। ये देखिए अब ये इसकी लेंथ जो है इतनी हो गई है, इसके बराबर हो गई है। ठीक है, ये जो हमारा दूसरा पहला वाला जो पैंचा था, अब ये इसके बराबर इसकी देखिए लेंथ हो गई। ये देखिए, ठीक है, अब हमने इसकी कटिंग करनी है और इसकी कटिंग इस तरह से होगी कि ये 3, 2 और 1 से। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम इसकी सीधी सिलाई में 3 जो है, अब हम इसके शुरू में 3 खाने बंद करेंगे। कटाई होगी 3, 2, 1, 3, 2, 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 3 खाने बंद करने हैं। ठीक, ये देखिए 1, 2 और ये 3। ठीक है, इस तरह से 3 खाने हमने यहाँ पे बंद कर दी। अब ये पूरी सिलाई जो है वो सीधी बन जाएगी और जब हम उल्टी साइड से आएंगे तो वहाँ से भी फिर हमने 3 खाने इसी तरीके से बंद करने। अभी देखिए ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी तरफ से आ गए। ठीक है, यहाँ इस साइड से भी हमने इसी तरह 3 खाने बंद करने उल्टी सिलाई में। देखिए 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये देखिए इस साइड से भी हमने 3 बंद कर दिए। अब इसके बाद पूरी सिलाई जो है ये उल्टी बनेगी। उसके बाद जो अगली सिलाई आएगी उसमें हम 2 खाने बंद करेंगे दोनों साइड से, फिर उसके बाद एक एक खाना। अभी देखिए 3 खाने हमने यहाँ से सीधी सिलाई में बंद किए थे, फिर उल्टी सिलाई में 3 खाने हमने यहाँ से बंद किए। अब फिर ये सीधी सिलाई आ गई, अब यहाँ पर हम 2 खाने बंद करेंगे। ये देखिए 1, फिर उसके बाद ये 2। ठीक है, अब 2 खाने बंद किए। अब ये पूरी सिलाई जो है ये इसी तरह से बनेगी। फिर उल्टी तरफ से जब आएंगे उल्टी सिलाई में तो फिर हमने वहाँ पर भी 2 खाने फिर इसी तरह से बंद करने। अब ये देखिए उल्टी सिलाई पहले 3 खाने बंद किए, यहाँ पे हमने जो है 3 खाने और 2 खाने बंद किए। अब यहाँ से भी 2 खाने बंद करेंगे। ठीक है, ये उल्टी सिलाई की 2 खाने बंद करेंगे अभी यहाँ से। ये 1, उसके बाद 2। अब पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। उसके बाद जो सीधी सिलाई होगी उसमें 1 खाना बंद करेंगे, उल्टी सिलाई से फिर हम 1 खाना बंद करेंगे। अब देखिए ये 3 एक तरफ से बंद किए, फिर हमने 2 बंद किए। अब फिर हम सीधी साइड पर आ गए। अब हम यहाँ पे सिर्फ 1 खाना बंद करेंगे। ये देखिए अब 1 खाना बंद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारी इस साइड से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। 3, 2, 1, 3, 2 और 1 से हमने कटिंग की है। अब हमारी इस साइड से कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई, पूरी सिलाई सीधी बनेगी। फिर उल्टी साइड से जब हम आएंगे तो अब वहाँ से भी फिर हम 1 खाना बंद करेंगे, फिर हमारी उस साइड से भी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब ये देखिए उल्टी साइड से हम आए, यहाँ पर हमने पहले 3, 2, ठीक है, पहले 3 खाने बंद किए, फिर 2 खाने। अब हमने यहाँ पे 1 खाना बंद करना है। ठीक है, ये खाना बंद करने के बाद हमारी इस साइड से भी
कटाई जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब दोनों तरफ से हमारी कटाई कंप्लीट हो गई। ठीक है, 3 2 1। यहाँ से भी हमने पहले 3 फिर 2 फिर 1 खाना बन गया। यहाँ से भी हमने पहले 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, तो ये 3 खाने यहाँ से, 3 वहाँ से, फिर 2 यहाँ से, 2 वहाँ से, 1 यहाँ से, 1 वहाँ से। ठीक है, ये खाने जब हमने बंद किए हैं तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल खाने रह गए हैं 32, क्योंकि जब हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे तो हमारे स्टिचेस थे 44 और हमने जो है बिल्कुल ना कोई खाना बढ़ाया ना कोई खाना घटाया। यहाँ तक आते आते हमारे वही 44 स्टिचेस थे। जब हमने इस तरीके से 3 2 1 करके घटाए तो हमारे अब यहाँ पर जो स्टिचेस रह गए हैं वो हैं 32। ठीक है, 32 स्टिचेस हमारे रह गए हैं। 32 स्टिचेस को अभी हम बनाएंगे, सीधी साइड से सीधा, उल्टी साइड से उल्टा। और ये देखिए, ये जब हमारे, ये देखिए इसकी कटिंग के बाद ये हमारी जब इतनी जो है पैंचे की लंबाई इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इस तरह से ये बॉर्डर बनाना है। ठीक है, अब मैं ये सारी जो लेंथ है ना, कटिंग हमारी हो गई। कटिंग के बाद ये सीधी सीधी सिलाइयाँ, सीधी उल्टी सिलाइयाँ, इस साइड से सीधी, इस साइड से उल्टी। ठीक है, ये सारी लेंथ मैं कंप्लीट करती हूँ। फिर ये वाला जो बॉर्डर है फिर हम ये बनाएंगे जी। ये देखिए, अब ये यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ये कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाना है। इसकी लेंथ जितनी हमें चाहिए थी, जितनी एक पैंचे की बनी उतनी हो गई। अब यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाना है, लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास स्टिचेस हैं 32। इन 32 को अब हमने 25 करना है। ठीक है, इसको हमने कुछ स्टिचेस इसमें कम करके इसको मैं 25 खाने करूँगी। 25 खाने करके फिर बॉर्डर बनाना है सीधी सीधी सिलाइयों का। ये देखिए, इस तरह से 3 खाने बना के फिर 2 खानों को ऐसे हम पीछे की साइड से ऐसे इकट्ठे ले लेंगे। तो ये 2 खानों से 1 बन गया, 1 खाना घट गया। ठीक है, इस तरह से इसमें मैं कुछ खाने घटाकर और इसकी स्ट्रेंथ अब मैं कर दूँगी, मतलब इसकी इस टोटल जो स्टिचेस हैं ये 25 करके फिर इसके बाद इसका बॉर्डर बनाना है सीधी सीधी सिलाइयों का। दोनों साइड से सीधी सीधी सिलाइयाँ बनेंगी 25 स्टिचेस करके। ये देखिए, बॉर्डर की यहाँ पे मैंने 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। ठीक है, 8 सिलाइयाँ बनाई हैं तो यहाँ पर ये इसकी 4 रोज़ बन गई ना, 1 2 3 4। इसका मतलब है 8 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं दोनों साइड से सीधी सीधी। बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको बंद कर देना है। ये इसको जब हम बंद कर देंगे तो उसके बाद ये दूसरा पैंचा भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसकी सिलाई करनी है पजामे की। ये देखिए, इस तरह से ये बंद हो जाएगा। तो इसको सबको हमने सारे खानों को बंद कर, ये देखिए अब हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, एक पैंचा ये है और एक पैंचा ये। ठीक है, दोनों पैंचे हमारे तैयार हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी सिलाई करनी है। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी पहले हम सिलाई करेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे और बाद में फिर हम इसको ऐसे खोल के तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पैंची की भी सिलाई कर देंगे। और ये जो नेफा है इसमें इलास्टिक आ जाएगा। ये देखिए, अब हमने इसकी सिलाई करनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जो है पहले इस पार्ट को हम सिएंगे और ये देखिए नेफा जो है ना, ठीक है, अब ये हमने डबल इसको किया हुआ ना, तो हम ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और इस तरह से कि ये एक साइड से इसको सिएंगे, एक साइड से खुला छोड़ेंगे, क्योंकि फिर इसमें हमने इलास्टिक डालना है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे इस तरह।
यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, ठीक। और ये एक साइड से देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से ये खुला है और ये यहाँ से ये खुला है, ठीक है। इनको हमने इसी तरह से खुला रहने देना है, क्योंकि फिर हमने इसमें इलास्टिक डालना है। ये देखिए, अब नेफे की सिलाई हो गई। अब हम ये यहाँ से फिर ऐसे और ऐसे इसको यहाँ तक इसकी अब हमने सिलाई कर देनी है। इसी तरह से फिर हम ये इस साइड का भी इसी तरह से सिलेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से भी सिलाई होगी, ठीक है, और यहाँ से भी सिलाई होगी, ठीक। अब इसके बाद हमने इसको ऐसे खोलना है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको खोल के, और अब हमने जो है यहाँ से लेकर ये सारी इसकी सिलाई करनी है, ठीक है, पाइंचे की सारी सिलाई करनी है। इस सारे हिस्से को अब हमने ऐसे सी देना है। फिर ये देखिए पजामा तैयार हो जाएगा, ठीक। अब हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सारी सिलाई करनी है। ये देखिए, इस तरह से पाइंचे से शुरू करके तो ये देखिए, अब ये यहाँ से ऐसे फिर यहाँ तक सारी, और इस तरह ये, और फिर ये और ये, और यहाँ तक इसको लाकर हमने इसकी सिलाई करनी है। फिर इसकी सिलाई जो है ये कंप्लीट हो जाएगी, पजामा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ से नेफे में इलास्टिक डालना है। ये देखिए, इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए, खूबसूरत सा छोटा सा ट्राउज़र पजामा तैयार है, ठीक है। अब मैं आपको जो है इस नाप के बताती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। ये देखिए, ये जो है तैयार पजामा है, और इसकी लेंथ जो है, ये देखिए, ये है 10 इंच, ठीक है। तकरीबन पूरे 10 इंच इसकी लेंथ है, लंबाई। और इसकी जो चौड़ाई है, ये देखिए, ये है तकरीबन 8.5 इंच, ठीक है। 8.5 इंच इसकी लंबाई है, और 10 इंच इसकी लंबाई है, 8.5 इंच इसकी चौड़ाई, ठीक है। ये छोटा सा जो है पजामा तैयार। और ये देखिए, ये है इसका स्वेटर, और स्वेटर की लंबाई मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, स्वेटर तकरीबन 8 इंच से थोड़ा सा कम है स्वेटर, और इसके स्वेटर की चौड़ाई ये है तकरीबन 6 इंच। और आस्तीन का नाप मैं आपको बताती हूँ। आस्तीन जो है, अगर इसके कॉलर से हम नापें तो ये यहाँ तक 7 इंच, पूरे 7 इंच है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से ये एक छोटा सा स्वेटर और इसके साथ का पजामा ट्राउज़र, देखिए ये तैयार है।